नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह के 10 बज रहे हैं। बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर आपको बता दें कि देश में किलर कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। 24 घंटे में 2003 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना की वजह से। 2003 लोगों की मौत हुई। अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है मौत का, और अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। 24 घंटे में 2003 लोगों की मौत। 24 घंटे में 10,974 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के कुल आंकड़े को अगर हम देखें तो ये 3,54,065 हो चुका है। देश में कोरोना से अभी तक 11,903 लोगों की जान जा चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कितनी तेजी के साथ ये कोरोना मीटर आगे बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी अनंत इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अनंत, चौंकाने वाला आंकड़ा है क्योंकि अभी तक हम जो कोरोना की रफ्तार देख रहे थे, आज वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। 24 घंटे में जितने मामले अभी तक सामने आए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए ये जो आंकड़ा है 24 घंटे में 2003 मौतें हो जाती हैं कोरोना के चलते। न सिर्फ डराता है बल्कि चेताता भी है कि स्थिति आने वाले वक्त में कितनी गंभीर हो सकती है और अभी से कितनी गंभीर हो गई है। कुछ लोग जो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कोताही बरतना शुरू कर चुके हैं, उनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि न सिर्फ वो खुद के लिए खतरा बन रहे हैं बल्कि उनके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी खतरा बन रहे हैं। पिछले तकरीबन 25 दिनों से हम देख रहे हैं कि देश में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। रोजाना 10,000 से लेकर के 11,000 के बीच में नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 350 से 400 के बीच ही हमेशा दिखाई पड़ रहा था। अचानक से 1500 से ज्यादा का इजाफा हो जाता है। 400 के पास जो आंकड़ा अभी तक देखा जाता था वो 2003 पहुंच जाता है। तो ये आंकड़ा अपने आप में कई सवाल भी उठाता है। पहला सवाल दिल्ली सरकार जैसी संस्थाओं के खिलाफ भी है, जिन पर कि आरोप लगा था कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे थे। तो वाकई में क्या ऐसा हुआ है जो नगर निगम कहता है, जो दिल्ली सरकार कहती है, उसमें जो अंतर है वो अंतर ये सवाल पूछता है। और यही ये आंकड़ा दर्शा भी रहा है कि एक दिन में जो मौत का आंकड़ा दिल्ली और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और उन्हीं का सबसे ज्यादा अगर देखा जाए उन्हीं के नंबर सबसे ज्यादा हैं इन आंकड़ों में। इधर प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। गृह मंत्री ने 2 दिन दिल्ली को, खासकर दिल्ली को फोकस करते हुए बैठक की है। लेकिन ये चुनौती तो बढ़ती जा रही है। अभी तक हम बेड की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब तो मौत के आंकड़े इतने ज्यादा हो रहे हैं। पहले ही स्थिति दिल्ली की गंभीर थी, जिसको लेकर केजरीवाल सामने और कहा कि हमें सहयोग चाहिए ज्यादा से ज्यादा ताकि हम इस सिचुएशन को डील कर सकें। बिल्कुल, देखिए दो चीजों पर गौर करना होगा रवि। आपने सही कहा कि चुनौती बढ़ती जा रही है। पहली तो कंडीशन ये कि जिस वक्त सर्वदलीय बैठक हुई, गृहमंत्री अमित शाह ने इंक्लूड किया और दिल्ली की कमान अपने हाथों में संभाली और एक साझा समिति बनाई गई, उसके ठीक 48 घंटे के बाद ये आंकड़े इतनी बड़ी संख्या में सामने आ जाते हैं। यानी पारदर्शिता बड़ी है, यह आप एक तरीके से कह सकते हैं। हालांकि आंकड़े बहुत फेवरेबल नहीं है। दूसरा ये कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं, इस वक्त कोरोना मरीज हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि देश में हर तीसरा मरीज महाराष्ट्र में मौजूद है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जलगांव से जो रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कोविड अस्पताल के अंदर पानी भरा हुआ था, ये वही व्यवस्था है जो लगातार ऐसे आंकड़ों के लिए जिम्मेदार है। रवि, देखिए बीएमसी की तरफ से 2 दिन पहले जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें यह रिपोर्ट में साफ था कि तकरीबन 90% संसाधन जो है महाराष्ट्र के पास कोविड से निपटने के लिए, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, अस्पतालों में बेड की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, टेस्ट की किट्स की बात हो, वो तकरीबन 90% संसाधन इस्तेमाल हो चुके हैं। ये खतरा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है, क्योंकि जहां पिछले तकरीबन 70 दिनों में महाराष्ट्र स्थिति नहीं संभाल किस तरह से बढ़ सकता है, तैयारियां क्या होंगी, इसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। कल भी बातचीत हुई थी 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, और आज 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। एक रास्ता निकालने की कोशिशें होंगी। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस